नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को जो जावा में है। दोस्तों, मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है क्लास एग्जाम्पल लोकल के नाम से, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारे मेन मेथड है और इसमें मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया हुआ है। दोस्तों, क्लास कीवर्ड क्या है? क्लास इज ए कीवर्ड। क्लास एक कीवर्ड होता है जो इंडिकेट करता है कि हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं। इस कीवर्ड से पहले एक्सेस मॉडिफायर होते हैं दोस्तों, जो 4 होते हैं, और वो पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड डिफ़ॉल्ट। तो अगर यहाँ पे कोई कीवर्ड नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ऑटोमेटिक लगा हुआ है। दोस्तों, एक्सेस मॉडिफायर क्लास एंड दिस इज द क्लास नेम। क्लास नेम को हम आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि एनी नेम ऑफ क्लास नेम या इंटरफेस नेम से नॉन आइडेंटिफायर्स। तो क्लास का ये जो नेम है उसको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। दोस्तों, ये हो गया हमारा ब्लॉक क्लास का। ये ओपनिंग ब्रेसेस एंड दिस इज अ क्लोजिंग ब्रेसेस। दिस इज अ मेन मेथड। मेन मेथड का बॉडी ये है, ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। मेन मेथड में दोस्तों पहले आता है पब्लिक। पब्लिक इज ए कीवर्ड और इसको हम एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं। दोस्तों, पब्लिक कीवर्ड हम मेन मेथड में क्यों लगा होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि जेबीएम हमारे प्रोग्राम को जब भी एग्जीक्यूट करता हो तो वो पब्लिक कीवर्ड इजीली उस मेन मेथड को एक्सेस कर पाए, इसलिए हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को हम यूज करते हैं मेन मेथड में। स्टैटिक दोस्तों, सेकंड है स्टैटिक। स्टैटिक इज ए कीवर्ड, और स्टैटिक कीवर्ड हमारे मेन मेथड में लगने से ये होता है कि हमें उस मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। व्हाट इज वॉइड? वॉइड इज ऑल्सो ए कीवर्ड जो मेन मेथड रिटर्न करता है वॉइड को नथिंग। बेसिकली वॉइड यूज क्यों होता है? क्योंकि जब मेन मेथड जब भी रिटर्न करता है नथिंग, तो ये वॉइड हमारे सीधे जेबीएम के पास जाता है। जेबीएम के पास उसको कभी कभी आप ये भी पूछ सकते हैं कि वॉइड का क्या है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, 0 होता है या नल होता है? तो कुछ नहीं होता, ना 0 होता है ना नल होता है, बिल्कुल एम्प्टी होता है दोस्तों। मेन मेथड जो होता है वो प्री डिफाइंड मेथड होता है। मेन मेथड इज ए प्री डिफाइंड मेथड, और हमारा जेवीएम जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो वो इसमें मेन मेथड को फाइंड करता है मेन मेथड में। और दोस्तों, ये जो मेन मेथड के जो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है, इससे पता चलता है कि दिस इज द मेथड। इसमें यूज किया गया है स्ट्रिंग कीवर्ड इज ए क्लास क्यों है? क्योंकि ये हमेशा इसका फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल लेटर स्टार्ट होता है। और दोस्तों, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम स्ट्रिंग ही क्यों यूज कर रहे हैं? इसकी जगह हम इंटीजर भी यूज कर सकते थे या कोई बुलियन भी, कोई भी यूज कर सकते थे, लेकिन हमने स्ट्रिंग ही क्यों यूज किया? तो दोस्तों, क्योंकि जावा में जो भी प्रोसेसिंग होती है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है दोस्तों। जब भी हमें प्रोसेस जो रिटर्न करके देता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आती है, और स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल, मतलब कि एक बार स्ट्रिंग में जो वैल्यू आती है उसको हम चेंज नहीं करते, चेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए हम स्ट्रिंग के फॉर्म में और डेटा प्रोसेस होता है, और स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल, दैट्स वाई वी यूज string class in main method. This is the argument की जगह पर दोस्तों args की जगह पर आप कोई भी argument यूज कर सकते हो, and this is the array braces जो रिटर्न वैल्यू होती है। This is the opening and closing braces। इसमें दोस्तों what is system? तो system is a keyword, but we can say system is a class। तो system एक class होती है दोस्तों। .out.print hello world। अब दोस्तों, मैं एक स्लाइडर बनाया हूँ, उसके माध्यम से आपको समझाता हूँ। दोस्तों, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। क्लास इज ए कीवर्ड विच इज इंडिकेट टू क्रिएट द क्लास। क्लास नेम जो होता है हमारे आइडेंटिफायर होता है। पब्लिक जो कीवर्ड होती है वो एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड होता है। अगर आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक इज ए कीवर्ड व्हाइल कॉलिंग मेन मेथड डू नॉट नीड टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट, जो मैंने अभी समझाया। वॉइड क्या होता है? वॉइड रिटर्न टाइप कीवर्ड होता है, दैट मीन्स मेन मेथड डोंट रिटर्न एनीथिंग। व्हाट इज मेन?
main method. So main method is a predefined method. Whenever our program is to be executed, JVM will find main method. जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के लिए होता है तो उस टाइम JVM फाइंड करता है मेन मेथड को to execute your programs. So that main method is necessary in any Java program. So दोस्तों मेन मेथड तो हमारे किसी भी जावा के प्रोग्राम हो उसमें हमें नीड होती है, उसके बिना हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए. सो दोस्तों व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इट इज ए क्लास. वाई वी यूज स्ट्रिंग, जो कभी मैंने बताया, इन जावा लैंग्वेज ऑल प्रोसेसिंग इन स्ट्रिंग फॉर्म बिकॉज स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल. नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये जो मैंने अरे बताया, आर्गूमेंट एनी आर्गूमेंट हो सकता है. सिस्टम, तो सिस्टम इट इज़ ए प्रीडिफाइंड क्लास विच इज़ अवेलेबल इन ए जावा लैंग्वेज पैकेज. तो दोस्तों सिस्टम जो होता है वो हमारे जावा लैंग्वेज पैकेज के में अवेलेबल होता है और सिस्टम इज ए प्रीडिफाइंड क्लास होता है. आउट जो कीवर्ड होता है, आउट इज ए स्टैटिक वेरिएबल ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास. तो आउट जो होता है वो स्टैटिक वेरिएबल होता है. दोस्तों ये जो प्रोग्राम आप देख रहे होंगे इसमें जो आउट कीवर्ड है ये स्टैटिक वेरिएबल है. स्टैटिक वेरिएबल है जो और किसका वेरिएबल है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास का. एंड इट इज़ प्रेजेंट इन ए सिस्टम क्लास. एंड ये कहाँ प्रेजेंट रहता है दोस्तों? तो वो सिस्टम क्लास के अंदर प्रेजेंट रहता है. एंड नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, प्रिंट एलन क्या होता है? सो इट इज़ ए मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास. सो दोस्तों हमारे प्रिंट कराने के लिए प्रिंट या प्रिंट एलन फंक्शन का यूज करते हैं. दिस इज एंड ये आप जो ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं वो स्ट्रिंग है जो हम जिस रिजल्ट को हम प्रिंट कराना चाहते हैं. सो दोस्तों ये हुआ हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ हेलो वर्ल्ड जो जावा के सिंपल प्रोग्राम में होता है. अगर इस प्रोग्राम में आपको कोई सजेशन या कुछ नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. धन्यवाद.